आप सभी का स्वागत है संवेग आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ स्नेहल बलूनी जी जुड़ रहे हैं, जो अभी हाल ही में आए हुए उत्तराखंड लोअर पीसीएस में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर सिलेक्ट हुए हैं तथा फर्स्ट रैंक पाए हैं। स्नेहल जी, पूरी संवेग आईएएस की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। एंड बधाई के पात्र आप लोग भी हैं। आप निरंतर आपके निरंतर प्रयासों से ही हम जैसे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है, उनको एक अच्छी गाइडेंस मिलती है। तो मैं जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और अपनी खुद की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, मैं सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। स्नेहल जी, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं, इतने अच्छे पद पर आपका सिलेक्शन हुआ है। जी सर। सर, फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। आप कह सकते हो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली जो फीलिंग होती है वो है। एंड क्योंकि मेरा उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं रहा था, तो इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप इसका नोटिफिकेशन शायद 2021 में आया था। एंड तब से लेके अभी तक जो टाइम स्पैन था वो भी बहुत लंबा था। तो इतने लंबे टाइम स्पैन के बाद, इतने प्रयासों के बाद जब आप अपना नाम उस लिस्ट में देखते हो तो कहीं न कहीं वो खुशी होती है। वो बहुत ही अच्छी होती है। स्नेहल जी, और सब कुछ पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, थोड़ा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड हो, थोड़ा प्रोफेशनल बैकग्राउंड प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए। जी हाँ। मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं बीटेक हूँ सिविल इंजीनियरिंग से, और 2017 में मैंने ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन करते ही मेरा एम यही था कि सबसे पहले मुझे एक जॉब चाहिए और फाइनेंशियली स्टेबल होना है। और उस वजह से मैंने शुरू जो है अपनी तैयारी वो बैंकिंग एग्ज़ाम से की। बिकॉज़ बैंकिंग एग्ज़ाम्स की स्पेशलिटी ये होती है कि बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं और वैकेंसीज़ भी उसमें अच्छी खासी होती हैं। और इंग्लिश और रीज़निंग मेरी शुरू से ही काफ़ी अच्छी रही है। तो मुझे ये था कि पहले एक जॉब सिक्योर करूँ, देन उसके बाद में फिर आगे स्टडी जो फर्दर एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी करूँ। एंड मैंने लगभग 1.5 साल बैंकिंग एग्ज़ाम्स दिए, बहुत सारे मॉक्स दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मुझे सिलेक्शन नहीं भी मिला। बट फाइनली 2019 में मेरा 2 जगह सिलेक्शन हुआ, एक आईबीपीएस पीओ में और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून में। एंड क्योंकि मुझे आगे भी तैयारी करनी थी तो दैट्स व्हाई आई जॉइंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। जी, जी। तो जैसे आप लोग जानते ही हैं कि सिविल सेवा काफ़ी लंबे समय का एक प्रोसेस है। जी। तो एक बार अपनी जर्नी के ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए कि कैसा-कैसा प्रोसेस था, कैसा फ़ील किया आपने? जी सर, जी जैसा मैंने बताया कि मैं शुरू में बैंकिंग और एसएससी की तैयारी से किया था। एंड जो मेरी मेजॉरिटी ऑफ जर्नी थी वो उन्हीं 2 एग्ज़ाम्स की थी। बट उन एग्ज़ाम्स का मुझे फ़ायदा ये मिला क्योंकि मैंने उन एग्ज़ाम्स में इतने सारे मॉक्स दिए और ऑब्जेक्टिव नेचर के थे, काफ़ी डाइवर्स टाइप के उसमें क्वेश्चंस रहते हैं। आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और जो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है एग्ज़ाम्स का, वो काफ़ी मेरा इम्प्रूव हुआ उससे। एंड वो सारा जो मेरा अनुभव था, वो मैंने इस एग्ज़ाम में भी अब यूज़ किया। एंड जो आप रिज़ल्ट है वो सब आप देख ही रहे हैं। जी, जी। तो जैसे हम जानते हैं कि लोअर पीसीएस एक 3 स्टेज का प्रोसेस है, जिसमें प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो मैं सिलसिलेवार तरीके से जानना चाहूँगा कि प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या तैयारी थी? थोड़ा प्लीज़ शेयर कीजिए। जी सर। प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, वो मैंने पढ़ी। और उसके साथ-साथ मेरा मॉक्स पे हमेशा से ही फ़ोकस रहा है, जब मैं बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहा था तब से। और मुझे पता है कि जब आप मॉक्स देते हो रेगुलर और आप कंटिन्यूअसली उस ज़ोन में रहते हो, जहाँ पे आप लगातार एग्ज़ाम से जुड़े हुए हो। और इवन अगर मैं बात करूँ तो जॉब के बाद भी मेरा 2019 में सिलेक्शन हो गया था। एंड जॉब के बाद भी मैंने तैयारी का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखा और लगातार मैंने मॉक दिए। और एक मेरी हैबिट ये भी है कि मैं रोज़ करंट अफ़ेयर्स मैं लिखता हूँ नोटबुक में, हर रोज़। आज क्या हुआ, कैसे हुआ? तो वो जो मेरी हैबिट है, जो मेरी कंसिस्टेंसी है, उसने मुझे हेल्प किया प्रीलिम्स के लिए। और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं मैंने बताया ही है, परीक्षा वाणी है, जो भी है, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग जो हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें जो थी, जो सारी चीज़ें थी, उसने मुझे हेल्प की प्रीलिम्स के लिए। जी, जी। तो प्रिलिमिनरी में पास होने के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। जी तो हाँ। थोड़ा मेंस के बारे में भी बताइए, कैसे आपने स्ट्रैटेजी को चेंज किया जी, ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल, मेंस की बिल्कुल राइटिंग में? समझा। आप बताइए। जी हाँ, अब मेरा जैसा कि मैंने बताया, मेरा अनुभव जो मेजॉरिटी था वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स का ही था, बैंकिंग, एसएससी एटसेट्रा। तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में आपको थोड़ा अपनी अप्रोच में चेंज लाना ही पड़ता है। आप जो चीज़ पहले आप ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ रहे हो, अब समय ऐसा आ जाता है कि आपको उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज और गेन करना पड़ता है। आपको अपने कंसेप्ट जो होते हैं वो थोड़ा और डीप आपको पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक क्वेश्चन मुझे याद है, मेंस में आया था पीएसएलवी के ऊपर, जो सैटेलाइट लॉन्च के लिए जो रॉकेट यूज़ होता है।
और अगर मैं पहले ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर मैं पढ़ता हूँ नॉर्मली, तो उसमें यही पढ़ूँगा कि ये इस डेट को लॉन्च हुआ, इतने सैटेलाइट लॉन्च हुए, इस देश के इतने थे, एटसेट्रा। लेकिन मेंस के लिए अगर मैं अपनी अप्रोच की बात करूँ, तो एक एनालिटिकल अप्रोच जिसे बोलते हैं, तो उसमें मैं सेम जो क्वेश्चन है उसको मैं इस तरीके से पढ़ूँगा कि भाई पीएसएलवी होता क्या है, जीएसएलवी होता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है, पोलर ऑर्बिट क्या होती है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, तो आपको जो मेंस में जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा होते रहेंगे। और मैंने संवेग का मेंस गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था, और उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, जो कि आपका एसे एंड ड्राफ्टिंग का होता है, तो वो उस पेपर में मेरा पर्सनली ये मानना है कि वो आप एक स्कोरिंग पेपर होता है। बिकॉज़ जीएस में ऐसा है, जीएस का नेचर ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ लें, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ ही जाते हैं जो आप आंसर नहीं कर पाते। लेकिन जो पेपर 2 है, उसमें आपको पता रहता है कि ये 4-5 टाइप के आपके लेटर्स हैं, ट्रांसलेशन है, आपके जो जनरल टॉपिक्स होते हैं जिस पे आपको ऐसे लिखना है, तो आप उसको एक आपको रेंज मिल जाती है, और उस रेंज के अंदर रह के आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आई थिंक जो संवेद का मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, उसका लेवल काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जो पूरा प्रोसेस है, इनफैक्ट इंटरव्यू का भी, वो मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। जी, मैं बस उस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही आ रहा था कि मेंस जैसे हम प्री और मेंस की तैयारी तो कोई भी अभ्यर्थी है वो कर लेता है, जी। पर इंटरव्यू जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आपने क्या किया, थोड़ा इस बारे में बताइए। सर इंटरव्यू के लिए मैंने संवेद का जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था वो ज्वाइन किया। एंड यहाँ के जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा था। जो हमारे इंटरेक्शंस हुए ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। व्यवस्था के बारे में पता लगा, आपको खुद को प्रेजेंट कैसे करना है उस बारे में पता लगा, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के दौरान, ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट यहाँ पे मिला मुझे, वो काफ़ी हद तक जो है रियल इंटरव्यू की तरह ही था। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने वहाँ पे कैरी किया अपने साथ, एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। तो आपका कहना है कि मॉक इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल बिल्कुल रहा सर। आपको प्रिपेयर करने के जी, लिए। एंड मैं लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है फेस टू फेस इंटरव्यू का आप जो मॉक होते हैं वो बिल्कुल आप दीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है, आपको खुद को पता लग जाता है कि आप में क्या कमियाँ हैं। और कई लोग जैसे नर्वस हो जाते हैं, कई लोगों का बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो जाता है। तो ये छोटी-मोटी जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, ये आपको आयरन आउट करने में हेल्प मिलती है, अगर आप प्रॉपर्ली अगर मॉक इंटरव्यू का आप अगर पार्ट हो तो। तो आप तैयारी के दौरान इंटरनेट का रोल प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि जैसे ऑफलाइन हम लोग ज़्यादा करते हैं, कितना रोल रहा आपकी तैयारी में? सर क्योंकि मैं ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में एम्प्लॉयड था, और बैंकिंग में जैसा कि आपको पता है कि समय का थोड़ा अभाव रहता है, तो मेरे लिए वैसे भी फिजिकली आ पाना पॉसिबल नहीं था। तो जो मेरी पूरी डिपेंडेंसी थी वो इंटरनेट, जो डिजिटल माध्यम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो उन्हीं पे रही। तो जी हाँ, बिल्कुल, बस यही था। जी, मैं यही पूछना चाहूँगा जैसे कि तैयारी काफ़ी, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्योंकि प्री मेंस इंटरव्यू होता है। तो इस दौरान अप्स एंड डाउन ज़रूर आपको फ़ील हुआ होगा, डिमोटिवेटेड फ़ील होगा। तो कैसे आप उस चीज़ को टैकल करते थे? क्या करते थे प्लीज़ थोड़ा वो भी शेयर कीजिए? सर हाँ, बिल्कुल, नॉट जस्ट दिस एग्ज़ाम, जब मैं एम्प्लॉयड था उससे पहले भी की अगर मैं बात करूँ, तो बिल्कुल हाँ, कुछ ऐसा फ़ेज़ आया था जब मैं डिमोटिवेटेड था, एग्ज़ाम्स निकल नहीं रहे थे। तो अगर मैं बात करूँ उस चीज़ की, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। मेरे फादर, मेरे मदर, और जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स, उन सबका मेरा बहुत सपोर्ट रहा। और उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी खुद के लिए बिल्डअप हुआ कि नहीं, अगर मुझे इस एग्ज़ाम में मुझे फेलियर मिला है, तो मैं उससे कुछ सीख ही रहा हूँ। और अगेन मैंने बताया था कि जब आप रेगुलर मॉक देते हो ना, तो आप अपनी प्रोग्रेस को भी आप ट्रैक कर सकते हो। सपोज़ आपने स्टार्ट किया कोई मॉक, आप उसमें 100 में से आप 70 मार्क्स ला रहे हो। आप 1 महीने लगातार मॉक दोगे, तो आप खुद ऑब्ज़र्व करोगे कि आपका जो स्कोर है एवरेज स्कोर, वो कहीं न कहीं बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को मैंने बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व किया। और कहीं न कहीं जो मेरे फैमिली का सपोर्ट था, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट था, और उसने मुझे बहुत हेल्प किया जो मेरा डाउन फेज़ चल रहा था। एंड अगर उसके बाद की बात करूँ मैं, जॉब के बाद की भी, तो मेरे कलीग्स मुझे बहुत अच्छे मिले, क्योंकि नॉर्मली बैंकिंग जॉब आपको पता ही है, बहुत हेक्टिक होती है। और बट लकीली मुझे कलीग्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं उनको भी बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा।
खासकर मेरे मैनेजर सर को। तो दैट वाज ऑल। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके कुछ सुझाव, कुछ एडवाइस, कुछ ऐसी बातें जो आप बताना चाहते हैं, जो ज़रूरी हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में? एक तो उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में आपको सबसे पहले तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको भी पता है कि एग्ज़ाम रेगुलर नहीं होते हैं। तो आपको जो भी मौका मिले, आपको उस मौके को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि सपोज़ आपके सामने दूसरा मौका कहीं है नहीं। आप अपने इतने एफर्ट्स लगा दो उसमें कि आपको बिल सक्सेस मिले। उसके अलावा हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको लगातार अपने आप को उस ज़ोन में रखना पड़ता है कि जहाँ पे आपके पास एक एनवायरनमेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, आपको लगातार खुद को उसमें रखना पड़ता है और उसके लिए आप मॉक्स का सहारा ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा और अक्सर उसके बारे में कम बातें होती हैं, वो है आपकी मेंटल हेल्थ। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, मैंने खुद के भी मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं कि अगर आपके कई मतलब सपोज़ 3 या 4 साल से एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे हैं, तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपको खुद को चीयर अप करना आना चाहिए। आपका किसी एग्ज़ाम में सपोज़ सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको दुःख तो होगा ही, नो डाउट। बट ये है कि आपको खुद को चीयर अप करना आना चाहिए, आपको खुद को सँभालना आना चाहिए। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स का सपोर्ट ले सकते हैं। आप किसी ऐसे इंसान से बातें कर सकते हैं जो आपको पॉज़िटिव वाइब्स देता हो, जो आपको जिससे बात करके आपको बहुत अच्छा लगे और भी बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं अपने आप को चीयर अप करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेंटल तैयारी के साथ-साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है एंड ऑल द बेस्ट जो भी मुझे सुन रहे हैं। नहीं, हम पूरी संवेग आईएएस की टीम की तरफ से आपको दोबारा हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन, बहुत-बहुत बधाई हो और आप आगे बेस्ट विशेज़ आपकी जॉब के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।